सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम मिस्टर सोनैया, योर एडुकेटर फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 2 ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चैप्टर नंबर 8। ठीक है, कल हमने ऑब्जेक्टिव्स का एक पार्ट देखा था, आज हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव्स का सेकंड पार्ट। ठीक है, चलो। एंड ये हमारा जो सेकंड पार्ट है उसमें बेटा पूछे जाएंगे ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेटा हम लोग कवर करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं ट्रू फॉल्स से। ठीक है, चलो देखना, जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स है वो सारे के सारे पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, है ना। हमने ऐसे ही क्वेश्चंस लिए हैं जो कि पीवाईक्यू में पूछे गए हो एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, चलिए। सो द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन e raised to dy dx is equal to dy upon dx plus x square is not defined। क्या मैम ऐसा दिया है हमको कि क्या ये डिफाइन हो रहा है या फिर ये डिफाइन नहीं हो रहा है? चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे e इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये e रेस टू नहीं है, मतलब ये e के पावर में नहीं है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। क्या करेंगे बेटा इसका? अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ये साइड पे डी वाई डी एक्स है तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, एंड ई मल्टीप्लाई बाय क्या बचेगा फिर? यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, सो ई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मतलब बचेगा नहीं ना कुछ भी यहाँ पे, तो अभी इसका पावर या कुछ तो नहीं बचेगा। तो क्या ये डिफाइन हो रहा है? नहीं, ये डिफाइन नहीं हो रहा है, तो ये है बेटा ट्रू। ठीक है, चलो। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू a रेज़ टू x इज 3। चलो हमको इसकी डिग्री निकालनी है। डिग्री कैसे निकालेंगे? पहले इसका ऑर्डर निकालेंगे। चलो, तो इसका ऑर्डर क्या है? 2, एंड इसकी ही डिग्री हम लोग चेक करेंगे, ये है 2, तो इसमें तो 3 दिया गया है, तो मैम ये तो फॉल्स है। कितने इजी सवाल, कितने इजी सवाल। देखो मार्च 23 में पूछा गया है, ये मार्च 22 में पूछा गया है, ये देखो सितंबर 21, जुलाई 24। कितने इजी इजी क्वेश्चंस बेटा पूछ रखे हैं। क्यों यार, ये चैप्टर छोड़ के मत जाओ, सच में यार 10 मार्क का आता है यार, 10 मार्क का ये चैप्टर आता है, वो भी इतना इजी। तो ये वाले तो आप करके ही जाना, है ना। चलो थर्ड पे आते हैं। y इज इक्वल टू ई रेज़ टू x, ये हमने कल के लेक्चर में कवर कर लिया है। इज जनरल सोल्यूशन ऑफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू y। तो ये हमने कल के लेक्चर में ही किया था। चलिए, तो ये आपके लिए होमवर्क है बेटा, आप इसको जरूर ट्राई करना कि इसका जनरल सोल्यूशन क्या है क्या नहीं है ना। चलो फोर्थ पे आते हैं, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलो इसका निकालना है हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कैसे निकालेंगे मैम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर? सबसे पहले हमको चाहिए p। इसमें p क्या है? y के जो साथ रहता है, तो y के साथ तो है मैम -1, सो p इज इक्वल टू -1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा? e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x इंटू डी एक्स। अभी p ऑफ x में हम लोग क्या लिखेंगे मैम? -1 dx, सो e रेज़ टू -x। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो इसमें तो e रेज़ टू x है, बट मैम आंसर तो e रेज़ टू -x आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। क्या होगा? ये भी फॉल्स। ठीक है मैम, चलो बात करते हैं फिफ्थ की। इसमें भी वही पूछा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलो इसमें y के साथ क्या है? इसमें y के साथ 1 है एंड नीचे है x, है ना, 1 अपॉन x है इसमें। तो चलिए उससे सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है ना। चलिए, तो सबसे पहले p के बदले क्या है? 1 अपॉन x है, ठीक है। चलो e रेज़ टू इंटीग्रेशन ऑफ p, मतलब 1 बाई x इंटू डी एक्स। e, अब इंटीग्रेशन क्या है 1 अपॉन x का? log x। तो ये तो मैम e रेज़ टू log x आया है, इसमें तो -x दिखाई दे रहा है, तो क्या ये सही है? नो, दिस इज नॉट राइट, तो ये भी गलत है, तो ये भी आएगा फॉल्स, क्योंकि हमारा आंसर तो ये आ रहा है, दोनों आंसर तो मैच नहीं हो रहे हैं, है ना। चलो, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर इज x प्लस y डिवाइड dx इज इक्वल टू 0। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या ये आ रहा है या फिर ये नहीं आ रहा है? मैम ये तो सॉल्व करना पड़ेगा। चलो फिर सॉल्व करते हैं। देखो ये आज तक पूछा नहीं गया है, मतलब ये पीवाईक्यू में नहीं है,
तो शायद इस बार आ भी जाए, है ना। पीवाईक्यू में नहीं है ये क्वेश्चन तो आ भी सकता है इस बार। ट्राई करो इसको। सबसे पहले क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y² इज इक्वल टू 4b²। डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब सबका ही हम लोग निकालेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4y² इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 4b²। ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 2x, 4y² का डेरिवेटिव विल बी 4 2 जा 8y। ठीक है, बट y है तो साथ में डिवाइड dx भी आएगा। 4b का क्या होगा मैम, 4b² का क्या होता है 8b। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ 4b। बट यहाँ पे अगर a नहीं है ना, x ही है, यहाँ पे y है, तो b को अभी हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे। कुछ दिया नहीं है तो अभी हम लोग इसको कांस्टेंट रिज्यूम करते हैं। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, है ना। a और b जनरली देते हैं कि b जो है वो कांस्टेंट है, a जो है वो कांस्टेंट है। नहीं दिया है कोई बात नहीं, अभी अज्यूम करते हैं कि ये दोनों ही दोनों कांस्टेंट है। अगर वेरिएबल होता तो वो लोग लिखते हैं, है ना। तो चलो, कांस्टेंट का तो क्या आता है 0 आता है। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अभी देखो क्या ये फर्दर सॉल्व हो रहा है। कॉमन निकालो बेटा, इसमें से 2 कॉमन निकलेगा, x प्लस 4y अंदर बचेगा, डिवाइड dx विल बी एज इट इज इक्वल टू 0। अभी 2 इसके नीचे चला जाएगा, है ना। हाँ, 2 अभी इसके नीचे चला जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा। 0 डिवाइड बाई 2 विल बी 0। बचा क्या, x प्लस 4y डिवाइड dx इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्या इसके साथ ये मैच होता है? इसमें सिर्फ x प्लस y है, हमारा तो x प्लस 4y आया है, तो दिस इज फॉल्स। बहुत सारे फॉल्स है ना, एक आधा दो ही ट्रू है। हाँ, पहला वाला ही ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स है। चलो 7th वन, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या इसको डिग्री बोलते हैं? द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं? नहीं मैम, उसको थोड़ी डिग्री बोलते हैं, उसको तो ऑर्डर बोलते हैं। तो ये आएगा फॉल्स। क्यों आएगा? क्योंकि इसका आंसर आता है ऑर्डर। इसको डिग्री नहीं बोलते, इसको ऑर्डर बोलते हैं। चलो 8th वन, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलो इसका भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, कल ही करवाया था, फिर भी निकाल लेते एक बार। डिवाइड dx माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे p क्या है -1। अभी ऊपर ही देखा ना बेटा हमने, -1 का क्या आता है e⁻x। तो इसका आंसर भी क्या आएगा e⁻x। तो मैम ये तो सही है, तो ये आएगा ट्रू। अभी जाके ट्रू आया 8th क्वेश्चन, बाकी सबके सब फॉल्स है पहले के सिवा। चलो मार्च 24, मार्च 25 वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं। मार्च 24 में ये वाला आया, मार्च 25 में ये वाला आया। बोलो, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव। क्या हर बार पॉजिटिव ही होना चाहिए? ऑर्डर एंड डिग्री, हाँ, हर बार पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये आएगा ट्रू। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट, हाँ ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a एंड b। देखा इसमें दिया है फ्रॉम दिस इज दिस। तो क्या मैम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये आता है कि नहीं? ये तो मैम हमको चेक करना पड़ेगा। चलो फिर करो इसको डिफरेंशिएट। bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x तो वेरिएबल है, b कांस्टेंट है, a क्या है कांस्टेंट है, फिर y का क्या होगा डिवाइड dx आएगा इज इक्वल टू ए बी। यहाँ पे दिया गया है कि a एंड b दोनों का दोनों कांस्टेंट है, तो दोनों का आएगा 0। अब यहाँ पे कितने कांस्टेंट है? 2 कांस्टेंट है, a भी है b भी है। तो और एक बार हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग फर्दर, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे। चलो b इंटू 1, तो b का क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ कांस्टेंट ही बचा है। प्लस a भी यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, बट इसके साथ है डिवाइड dx। तो a कांस्टेंट है, उसके साथ कुछ है तो कांस्टेंट वैसा का वैसा रहेगा। डिवाइड dx का क्या होगा d² अपॉन dx², ठीक है, 0 विल बी 0। तो आवर आंसर इज a इंटू d² अपॉन dx² इज इक्वल टू 0।
तो क्या मैम यही है हमारा आंसर? क्या है हमारा आंसर? अब ये क्या है आंसर? तो मैम सिर्फ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दिया गया है इसमें, तो क्या ये गलत है? नहीं बेटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। अगर ए ये बाजू जाएगा तो 0 अपॉन ए, तो वो 0 ही आएगा ना, बचेगा क्या? सिर्फ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ही बचेगा, तो मैम वो तो इक्वल टू 0 है ही। तो दिस इज आवर आंसर एंड ये बेटा ट्रू है। क्यों? क्योंकि पूरा हमने ये सॉल्व किया, जो भी आंसर दिया गया था क्वेश्चन में वही आया है ना। तो आज हम लोगों ने ट्रू और फॉल्स खत्म कर दिए एंड अभी हम लोग सिर्फ 6 फिल इन द ब्लैंक्स है। जैसे ही 6 फिल इन द ब्लैंक्स खत्म होगी, आपके सारे के सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे मैथ्स 1 के, एक्सेप्ट चैप्टर 1 एंड 2। 3 4 5 7 3 4 5 6 7 8 इतने सारे चैप्टर्स आर कंप्लीटेड, जो कि बहुत मगजमारी करते हैं मैथ्स में, है ना। मैथ्स 1 में ही सारे के सारे ऐसे चैप्टर्स है, बोलो मैथ्स 2 में कितने अच्छे अच्छे चैप्टर्स है ना। तो अभी ये खत्म करने के बाद अभी हम लोग लेंगे चैप्टर 2, फिर चैप्टर नंबर 1 ऑफ मैथ्स 1, फिर हमारा मैथ्स 1 भी खत्म, है ना। चलो तो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स को। चलो, y square is equal to x plus c का क्यूब is the general solution of the differential equation। चलो अभी ये solution है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको फाइंड करना है। मार्च 22 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड है बट हो जाएगा। चलो क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस सी का होल क्यूब। ये आंसर है किसी का, हमको बस क्वेश्चन निकालना है इसमें से। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले करो बेटा इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही बेटा आप लोग इसको डिफरेंशिएट करोगे, 2 जो है वो यहाँ से नीचे आ जाएगा और होगा 2y इंटू वाई के साथ तो आपको पता ही है dy dx आएगा, और इधर क्या आएगा, 3 जो है वो नीचे आ जाएगा, बचेगा x प्लस सी, यहाँ पे -1 मतलब स्क्वायर आ जाएगा। चलो अभी थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो, dy अपॉन dx विल बी एज इट इज, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे है 2y मल्टीप्लाई बाय 2y, ये वाला 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये साइड आएगा तो नीचे आ जाएगा। ये पूरा का पूरा हम लोग इधर लिखेंगे, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में। अभी राइट हैंड साइड में क्या बचा? सिर्फ x प्लस सी का स्क्वायर, हाँ मैम वही बचा है। अभी हमको आंसर में क्या है, क्यूब है, तो क्यूब तो हमको चाहिए ही चाहिए, है ना। चलो तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, दोनों ही साइड हम लोग क्यूब लेंगे, है ना। तो ये वाला पहले हम लोग इधर लिखते हैं, x प्लस सी का स्क्वायर इधर आएगा क्यूब, एंड ये साइड क्या आएगा 2y अपॉन 3 इंटू डी वाई डी एक्स, इसका भी होगा क्यूब, ठीक है। सॉल्व करो इसको। मैम x प्लस सी का क्यूब इज इक्वल टू आंसर में क्या है, y का स्क्वायर। तो क्या x प्लस सी के क्यूब के बदले हम लोग y स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन बोल रहा है। एंड ये जो 2 है वो तो यहाँ पे एज इट इज आएंगे, ये वाले 2 एज इट इज आएंगे, बिल्कुल लिख दिया। अभी ये साइड क्या बचा, 2y अपॉन 3। चलो इसको भी सिंप्लीफाई करो, 3 इंटू 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 जो है वो इसके साथ भी होगा, मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, है ना, मतलब इसका पावर होगा, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 y इंटू वाई इंटू वाई, तो यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा y का क्यूब, है ना। अभी ये सिर्फ y का क्यूब ही है, 2 का क्यूब हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, 8 मतलब अभी ये 8 का क्यूब नहीं है, ये सिर्फ किसका क्यूब है, y का क्यूब है। ये सब 5th 6th में आता है, बोलो फिर भी बच्चे इसमें अच्छा से नहीं कर पाते। चलो 3 का क्यूब क्या होता है मैम, 27 होता है। डी वाई डी एक्स का क्यूब क्या होता है, वही होता है, तो उसको हम लोग अभी ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। चलो अभी इसको सिंप्लीफाई करो, y रेस टू 2 रेस टू 2, सो y रेस टू 4, क्योंकि पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा y रेस टू 4। अब यहाँ पे है 27, ये साइड इसको लिख ले क्या, हाँ, एंड नीचे क्या आएगा 8y क्यूब। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम लोग इसके साथ इसको कट कर सकते हैं, इसलिए बचा क्या डी वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब। अभी ये यहाँ से एक y रेस टू 3 y रेस टू 4, सो y रेस टू 4 माइनस y रेस टू 3 विल बी y रेस टू 1 ओनली, एंड यहाँ पे है 27, तो इसको क्या हम लोग 27y लिख सकते हैं, क्योंकि एक y तो बचा ही है,
हाँ मैम ऐसा लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे 8 भी बचा है नीचे, तो नीचे 8 भी आएगा, इज इक्वल टू dy अपॉन dx का क्यूब। ठीक है, अभी हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसका स्क्वायर है, क्यूब वाला हमने ले लिया, अभी यहाँ पे स्क्वायर है, तो क्वेश्चन में हमको चाहिए रूट। तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। कौन सा रूट निकालेंगे मैम, क्यूब रूट, क्योंकि एक बार आपने क्यूब ले लिया, अभी क्यूब रूट ले लो। टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। अभी आपको कुछ कुछ क्वेश्चन में कुछ कुछ हिंट याद रखनी पड़ेगी कि इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, बट देखा ना आपने, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, आज हमारा ये चैप्टर का आखिरी दिन है, सिर्फ लास्ट में वो भी सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स में कुछ ऐसा एडजस्टमेंट है, बाकी देखो ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं आए हमको, है ना। बहुत कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बेटा, अभी उसके पीछे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरा चैप्टर वैसा है, पूरा मैथ्स 1 वैसा है, पूरा मैथ्स ही ऐसा है, ऐसा नहीं होता बेटा, है ना। ओके चलो क्यूब रूट लेंगे, dy अपॉन dx क्यूब, इसका लेते हैं क्यूब रूट, 27y अपॉन 8 इसका भी लेंगे क्यूब रूट, तो इसके अंदर क्या बचेगा, सिर्फ अभी dy dx बचेगा, क्योंकि ये क्यूब क्यूब तो कट हो जाएंगे, तो सिर्फ बचेंगे dy dx। ये 27 का क्यूब रूट क्या होगा मैम, अभी निकाला था 3 का क्यूब 27, 8 किसका क्यूब था, 2 का क्यूब था, एंड y तो ऐसे क्यूब रूट में ही रहेगा ना। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, क्योंकि अभी इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, दिस इज योर फाइनल आंसर। सो ये आपका क्वेश्चन होगा, तो उसका आंसर ये आएगा ऐसा, समझे। तो इतना बड़ा था, अभी नहीं जमा फिर भी कोई बात नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, है ना। इसके पीछे हम लोग सब कुछ ऐसा बदनाम नहीं कर सकते, मैथ्स ऐसा है, चैप्टर ऐसा है ना। चलो, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस आर ऑलवेज डैश इंटीजर्स। कैसे होते हैं, अरे यार अभी अभी ऊपर देखा, किसमें देखा हमने, ट्रू फॉल्स में देखा, कैसे इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स ही होते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट फ्रॉम दिस, ये भी अभी ऊपर करके आए, जस्ट किया, अभी रिपीटेड है यार, रिपीटेड है ना, होमवर्क में करो इसको। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स। आज कुछ होमवर्क नहीं है, ये वाला ले लो होमवर्क में, ठीक है। ऑर्डर एंड डिग्री ये भी ले लो होमवर्क में, है ना। अभी सारे के सारे रिपीटेड है, बोलो, ये भी हमने एक आधे क्लास में किया हुआ है, आप देखना पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 4। चलो अभी सब कुछ आपको दे देंगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि चलो अभी सब कुछ, इतना सारा होमवर्क दे दिया, अभी दूसरे भी सब्जेक्ट है। ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर कौन सा है इसमें मैम, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, एंड इसकी डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है। फिर लिख लो, ऑर्डर इज 3, डिग्री इज 1। A solution of differential equations which can be obtained from the general solution by giving particular value to the arbitrary constant is called dash solution। अरे यार क्वेश्चन में ही आंसर है, जो पर्टिकुलर वैल्यू देता है, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, उसको कैसा सॉल्यूशन बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है ना। पर्टिकुलर वैल्यू को बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशंस, ठीक है। चलो, सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड अभी सिर्फ और सिर्फ 30 डेज के अराउंड ही बचे हैं आपके पास। पूरे 30 डेज भी अभी हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत सारी छुट्टी भी आ रही है बीच में, संडे भी आ रहे हैं, है ना। तो आई थिंक अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेहनत कीजिए, वक्त जा रहा है, जनवरी चालू हो गया है, दिसंबर खत्म हो गया है, अभी फरवरी चालू हो जाएगा, है ना। तो अभी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ही आप लोग फोकस कीजिए, क्योंकि अभी और कुछ करने का वक्त नहीं है, इसीलिए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। दिस साइड पुष्टि सोनैया साइनिंग ऑफ, गॉड ब्लेस यू, हर हर महादेव, थैंक यू, राधे राधे।